तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने अंडरग्राउंड केबल का क्वेश्चन सीरीज अभी लगा रहे थे। कल थोड़ा सा इशू के कारण हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाए थे। 43 तक बस कर पाए थे। उसके बाद मेरा लैपटॉप का बैटरी डेड हो गया। बस वहाँ पर कहानी खत्म। ठीक है। तो आज आज हम लोग ट्राई करेंगे ये अंडरग्राउंड केबल को सेशन को खत्म करने के लिए भाई, जो भी क्वेश्चन बाकी रहेगा इसमें। तो चलिए बिना लेट करके शुरू कर लेते हैं भाई, क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी ज्यादा हो चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई हम लोगों को। 44 पे 44 पे ही बोल रहा है कि जो थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल होता है उस पे न्यूट्रल का कलर क्या होता है। थ्री कोर फ्लेक्सिबल का केबल यानी कि RYB, ठीक है कि नहीं, रेड येलो ब्लू। तो ब्लू को ही हम लोग न्यूट्रल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है अपना बी, सॉरी ए है होता है। ठीक है। ब्लैक कब होगा, जब अपना फोर कोर फ्लेक्सिबल को अभी मतलब क्या भी केबल पूछता, या फिर टू कोर भी अगर पूछ लेता, ठीक है कि नहीं, टू कोर या फिर फोर कोर, ठीक है कि नहीं, तभी हम लोग ब्लैक को एज ए न्यूट्रल हम लोग मान के चल सकते थे। ठीक है। तो 44 का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है भाई हम लोग को। पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट रेटिंग फॉर ए 1.1 केवी एक्सएलपी केबल, इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल ऑफ नॉमिनल कंडक्टर एरिया ऑफ द 10 स्क्वायर अच्छा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो 1.1 केवी का एक्सएलपी केबल का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है हमको 10 स्क्वायर दे दिया है, तो उसका एक्चुअल करंट रेटिंग कितना होता है टू द ग्राउंड। ट्राई करिए भाई, नहीं तो आपको बताते हैं। ये याद रखने वाला चीजें है भाई, बस इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह इतना नहीं निकालते हम लोग। देखो आपको डायग्राम करके भी आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या रहता है एक्चुअली। कितना डायमीटर के यहाँ पर दिया है हम लोग को, 10 का दिया है ना, तो 9 10 11 बस दो तीनों का ही जान लो। ठीक है। टू द ग्राउंड कितना होना चाहिए, टू द डॉग, टू द एयर। 9 का होता है 48, फिर उसके बाद 14 मिला तो 62, 81 डॉग 45, 45। देख लीजिए भाई, ये सब 1.1 केवी एक्सएलपी केबल का डाटा है भाई। 1.1 केवी का एक्सएलपी का मतलब डाटा है। इस पे क्या बोल रहा है कि ये वाला जो मतलब कॉलम देख रहे हैं हम लोग, ये कितना स्क्वायर का कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन कितना रहना चाहिए, और टू द ग्राउंड कितना करंट फ्लो होगा, टू द डक्ट कितना करंट फ्लो होगा, टू द एयर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है कि नहीं। टेबल को याद रखिए, इतना अंदर वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो फिर भी आप बस इसमें 9 10 11 स्क्वायर, अभी जो स्क्वायर का टू द ग्राउंड, टू द डक, टू द एयर, ठीक है कि नहीं, ये तीनों का करंट बस आप याद रख लीजिएगा 1.1 के भी जो एक्सएलपी केबल के लिए। तो अभी बताइए यहाँ पर करंट आंसर क्या होगा हम लोगों के लिए। क्या पूछा था हमको यहाँ पे, 10 स्क्वायर पूछा है ना, तो 10 स्क्वायर का टू द ग्राउंड कितना लिया यहाँ पर दिखा है 62 दिखा है। 62 यहाँ पर कहीं पर है क्या, नहीं है ना, तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे 55 ही फिर लगा देंगे उसका आसपास जो भी दिया होगा रेटिंग हम लोगों को। ठीक है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ए। ठीक है। क्वेश्चन बोले 45 बोल रहे हैं, 45 आप क्या क्वेश्चन बता रहे हैं या फिर आंसर बता रहे हैं हमको। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ए 55 एम्पियर। 46 देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हम लोग जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो कनेक्ट द केबल एंड टू ए डिवाइस, एक डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए केबल को एक डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी करने पर एंड में ऐसा क्या जोड़ते हैं ऊपर से, वही इक्विपमेंट जो कि केबल को स्ट्रेन से रिलीव करता है, यानी कि जो खिंचाव जो उसके ऊपर पड़ता रहता है ना, उससे भी वो थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मिले। ऐसा कौन सा मटेरियल है भाई।
लॉस का काम क्या होता है? लॉस का काम होता है अपना, जो कि अपना कंडक्टर में कहीं पर लगाने के लिए या फिर कहीं बीच में जॉइंटिंग करने के लिए हम लोग लॉ अभी मतलब लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। केबल ग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। केबल ग्लैंड कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक तो पैनल है, ठीक है। तो पैनल पे ऐसा दो दो तो होल है, ठीक है। हम लोगों ने एक तो सिंगल फेस का यहाँ से एक तो वायर लाया, ठीक, पैनल से ऊपर लेके इस जगह पे इसको कनेक्टिविटी किया। अगर पूरा केबल को अगर हम लोग ऊपर कर लिए, ठीक है, पूरा केबल का अगर ऊपर कर लिए ऐसे ही, तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो लगा रहेगा, क्योंकि तो नीचे तो स्ट्रेन पड़ेगा ना, उसको तो खिंचाव पड़ेगा, उसको कोई पकड़ने वाला चीजें नहीं है। तो इसीलिए पैनल पे इसी मतलब मतलब बेस के ऊपर हम लोग एक तो उसका एक मान लीजिए एक तो मतलब ग्लैंड लगाते हैं। ग्लैंड यानी कि क्या होता है, उसके एक तो सपोर्टिंग लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि नीचे खिंचाव ज्यादा नहीं पड़ता है। वो बस यहीं पर सब उस पे दबाव उस पे खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकली जब आप इलेक्ट्रिकल के सब स्टेशन में जाएगा, जहां पर केबल कनेक्शन हुआ होगा जनरली कंट्रोल केबल, उस पे आपको केबल ग्लैंड दिखने को मिलेगा, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। 47 देखिए क्या पूछ रहा है। Which conducting material is used in the electrical wires and the cables? सिंपल सा आंसर है भाई। इलेक्ट्रिकल वायर केबल पे हम लोग कौन कौन सा कंडक्टर एज ए मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? कॉपर को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 47 का करेक्ट आंसर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 देखिए क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द आर्मोर केबल? आर्मोर केबल होने से क्या फायदा मिलता है भाई हम लोग को? जो जीआई वाला जितना स्ट्रैंड रहेगा ऊपर, तो उससे क्या फायदा मिलेगा भाई हम लोग को? तो इट कैन सस्टेन द हाई वोल्टेज, ऐसा कुछ नहीं है। दो विद इज द हाईएस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जीआई से कहाँ हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस से फर्क पड़ता है। इट कैन बी इजिली पास थ्रू द कार कार में ब्रॉथ, बिल्कुल गलत। फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आर्मर केबल क्या होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, ठीक है। इट कैन सस्टेन द हाईएस्ट इफेक्ट, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आर्मर केबल के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट कैन हाईएस्ट इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 49 देखिए क्या पूछ रहा है भाई हम लोग को। 49 पे पूछ रहा है कि द इंटरसेट इन द केबल आर यूज्ड फॉर। तो सेथिंग का काम क्या पूछ रहा है भाई हम लोगों को? सेथिंग का काम हम लोग को पूछ रहा है। सेथिंग यानी कि कंडक्टर इंसुलेशन मेटालिक सेट, बस ये वाला का काम पूछ रहा है। ये वाला क्या करता है बी अभी मतलब बीच में ऑब्वियसली बात है, ये अपना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। या फिर सी भी यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ए भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ए एंड सी दोनों करेक्ट आंसर जैसा दिख रहा है, तो कौन सा सही सही रहेगा यहाँ पे? ए और सी में से? मानस जी इसका बी बता रहे हैं। नहीं, मॉइस्चर के लिए हम लोग की इस्तेमाल नहीं करते। अभी मॉइस्चर के लिए बेडिंग है ना हम लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट करेक्ट आंसर रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए को ही हम लोग प्रीफरेबल करके चलेंगे, ठीक है। इन अभी इंटरसेट क्या करता है, प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अगर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेस ना दे के अगर मिनिमाइजिंग स्ट्रेस होता तब हम मिनिमाइजिंग स्ट्रेस को भी लगा देते हैं, ठीक है। 50 में देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड फॉर लेइंग द अंडरग्राउंड केबल? अंडरग्राउंड केबल को जो हम लोग नीचे बिछाते हैं, उसका एकदम इजीएस्ट मेथड क्या होता है? केबल को अंदर बिछाने का सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा रहेगा? पाइप जैकिंग तो नहीं होगा, ऐसा पाइप वगैरह लगा के फिर उसके अंदर लेंगे, फिर हम केबल को, मान लीजिए केबल फॉल्टी, बहुत झंझट वाला काम रहता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेइंग मेथड ये बिल्कुल गलत है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग ये भी बहुत मतलब दिक्कत वाला काम होता है, वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव फिर उसमें ज्यादा आ जाता है। ये वाला सबसे करेक्ट मेथड है, डायरेक्ट लेइंग मेथड। डायरेक्ट गड्ढा खोलो, उसके बाद सीधा दोनों तीनों केबल को डालो, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, बस खत्म। डायरेक्ट लेइंग मेथड, पैसे भी सारा बचता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 51 पे देखिए क्या पूछ रहा है। द सब्सटेंस यूज्ड टू एज ए फ्लॉक्स इन केबल जॉइंटिंग जनरल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो प्रोपोजीज। ये थोड़ा सा इंटरनली वाला चीजें पूछ लिया, ठीक है कि नहीं। जो जहां पर हम लोग केबल जॉइंट करते हैं, ठीक है कि नहीं, केबल जॉइंटिंग करते हैं, वहां पर ऐसा कौन सा एक तो फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं,
फ्लॉक्स यानी कि एक तो लिक्विड टाइप का एक तो मटेरियल होता है जिसको जो अच्छी पत्थर जिसको इस्तेमाल करके हम लोग दोनों को जॉइंटिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग वगैरह नहीं करे होंगे हम लोग। सोल्डरिंग वगैरह तो किए होंगे वहां पर, जो छोटा छोटा सा वायर जो होता है जिसे अभी अभी जिसको लगा के हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, अभी मतलब जॉइंटिंग करते हैं, वही वाला तो मटेरियल पूछ रहा है यहाँ पे। कौन सा मटेरियल है वो वाला? वो वाला मटेरियल को हम लोग बोलते हैं अभी रेजिन बोलते हैं, ठीक है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, रेजिन। 52 देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर द केबल इंसुलेशन। इंसुलेशन में हम लोग कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? कल ही तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था भाई, जो 7 से 8 जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पीवीसी, ठीक है। 53 में देखिए क्या पूछ रहा है, कॉपर कंडक्टर केबल में भी जॉइंट बाई, कॉपर कंडक्टर को कौन सा टेक्निक से हम लोग जॉइंट करते हैं? कॉपर कंडक्टर को कैसे हम लोग जॉइंटिंग करते हैं भाई? यहाँ पर बोल देता हूँ, थर्मिट वेल्डिंग जो होता है ये हमेशा हम लोग रेलवे लाइन पे करते हैं, ठीक है। रेलवे लाइन अगर आप कभी ट्रैक में गए होंगे, देखे होंगे एक एक जगह पे क्या होता है, जॉइंटिंग जैसा आपको लगेगा कि यहाँ पर ट्रैक कुछ मतलब जॉइंटिंग हुआ है वेल्डिंग के सहारे, उसी को ही बोलते हैं हम लोग थर्मिट वेल्डिंग। तो ये वाला जनरली रेलवे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेलवे ट्रैक में। रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जितना मतलब जो तो बड़ा बड़ा ट्यूब होता है या फिर रॉड होता है, ठीक है, वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग करते हैं। और क्या बचा? वेल्डिंग कहाँ पे करते हैं हम लोग? वो तो नॉर्मली आप लोग किसी भी सिमिलर डिसिमिलर मटेरियल को हम लोग लगाने के लिए कर ही लेते हैं भाई उस जगह पे वेल्डिंग। ऐसा कुछ उस पे नहीं है भाई, सबको घर घर में पता है। तो कॉपर कंडक्टर को लगाने के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ये अपना बी, ठीक है, सोल्डरिंग होता है। बिल्कुल करेक्ट है। 54 में क्या पूछ रहा है, द इंसुलेशन यूज्ड इन द केबल डिजाइन फॉर द 100 केवी, 1000 केवी पूछा है, सॉरी 1000 केवी के लिए जो इंसुलेशन इस्तेमाल करेंगे कौन सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे? बोले भाई कौन सा इंसुलेशन इस्तेमाल करेंगे भाई? काफी तो ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर दिया है, तो ज्यादा वोल्टेज दिया है यानी कि जो भी हम लोग इंसुलेशन इस्तेमाल करेंगे, जो भी इंसुलेशन हम लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहना चाहिए। तो जो टेबल बनाए थे उसमें से कौन सा इंसुलेशन का सबसे ज्यादा था? पेपर का ज्यादा था, बिल्कुल भी नहीं। तो पेपर से कुछ ज्यादा वाला है क्या ऑप्शन पे? एक्सएलपी तो नहीं है, पीवीसी भी नहीं है, कॉम्प्रेस SF6 गैस। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है भाई। देखिए वोल्टेज लेवल क्या पूछा है, 1000 केवी। और हम लोग को पता है कि हम लोग अभी 220 केवी सिस्टम, 440 केवी सिस्टम, जो इंसुलेशन बढ़ाने के लिए हम लोग SF6 गैस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, SF6 गैस का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो 5 to 6 टाइम्स होता है टू द एयर। अभी एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से 5 से 6 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना सी, कॉम्प्रेस्ड SF6 गैस रहेगा भाई, याद रखिएगा। सब कुछ ए लगा रहे हैं, कोई बी लगा रहे हैं भाई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना होता है सी होता है, ठीक है। अगर सी नहीं होता तो आप टेबल के हिसाब से इंडिकेटेड पेपर लगा के आइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 55 में देखिए क्या पूछ रहा है, द केबल फॉर द 220 केवी लाइन्स आर इन वेरिएबल वेट। 220 केवी लाइन्स पे जो हम लोग केबल इस्तेमाल करते हैं, दो टाइप का तो केबल हम लोग केबल पे इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर केबल का जो दो टाइप होता है, एक तो ऑयल टाइप का, एक तो गैस टाइप का इस्तेमाल करते हैं। कोई माइका इंसुलेटर बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 220 केबल का, जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना डी है, ठीक है। यही दो प्रेशर केबल हम लोग 132 केवी से एबव के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर केबल। टाइप ऑफ द केबल पे हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई, जो जनरल केबल, स्क्रीन केबल, बेल्टर केबल, प्रेशर केबल, वहीं पर हमने इसको लिखवाया था।
56 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज क्लोज टू, सर्ज रेजिस्टेंस केबल का कितना होता है। सर्ज रेजिस्टेंस हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था भाई, सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ द ओवरहेड लाइन कितना रहता है। सर्ज रेजिस्टेंस और एक बार आपको याद दिला देता हूँ, सर्ज इंपीडेंस ऑफ द ओवरहेड लाइन होता है अपना 400 ओम से लेके 600 ओम तक। अगर अंडरग्राउंड केबल अगर पूछ लिया हम लोग को तो बस एक जीरो को घटा दो, 40 ओम से लेके 60 ओम तक होता है। तो देखिए अभी ऑप्शन में कौन सा वाला है हम लोगों के पास, सब ए लगा दिए, सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ द केबल को। यही तो दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। रिवाइज करिए भाई आप लोग, जो भी क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं बस 10 से 15 मिनट लगेगा, रिवाइजिंग कर लेंगे ना आराम से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी, ठीक है, 50 हो। 57 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, लोकलाइजेशन ऑफ द केबल फॉल्ट्स में बी डोन बाय, लोकलाइजेशन ऑफ द केबल फॉल्ट मीनिंग यही होता है कि अगर एक तो लंबा केबल के अंदर किसी जगह पर अगर फॉल्ट होता है, उसी को ढूंढना को बोलते हैं हम लोग लोकलाइजेशन। मान लीजिए कि इसी जगह पर ही फॉल्ट हुआ है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं लोकलाइजेशन, ठीक है। तो बोलिए कौन सा टेस्ट ऐसा होता है, फॉल्ट करंट मेजरमेंट सुना है कभी, बिल्कुल भी नहीं। फॉल्ट करंट मेजरमेंट कहाँ होता है, रिले पे हम लोग केवल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट मैगर कर लेते हैं। वेक्टर पोजीशन कंट्रोल ऐसा नहीं होता है, एक तो होता है मूरे लूप टेस्ट और एक तो क्या होता है भरले लूप टेस्ट, ठीक है। दोनों मेथड ही काफी फेमस होता है फॉर लोकलाइजेशन ऑफ द केबल फॉल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बिल्कुल करेक्ट है। 58 देखिए क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ओवररेटेड इंसुलेशन। अच्छा, कोई इंसुलेशन से अगर ज्यादा हीट निकल रहा है या फिर वो इंसुलेशन काफी गर्म हो गया है, तो ऐसा कौन सा टेक्निक से या फिर हमको इंडिकेट करेगा कि भाई ये जो जो इंसुलेशन है वो मतलब सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, बोलिए भाई। बजिंग साउंड ऐसा नहीं है भाई, क्रैक एंड स्पीड भी नहीं है, ब्रोकन वायर भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। बॉडिंग ऑर्डर यानी कि कुछ स्मेल होगा, कुछ जलने जैसा कुछ, मतलब हम लोग को स्मेल होगा, ठीक है कि नहीं। जैसा टायर वगैरह नहीं जल जाता है, ऐसा कुछ अगर केबल के ऊपर का इंसुलेशन जलेगा तो वैसा मतलब जलने का बदबू हम लोग को स्मेल होगा, ठीक है। 59 पे क्या पूछ रहा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड केबल कैन कैरी मैक्सिमम वोल्टेज, कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है। ध्यान से दीजिएगा भाई इसका आंसर आप सभी, हमने बताया था जो वाला चीज है सब आपको याद रखिएगा। ईएसटी के ऊपर और एक तो होता है ईएसटी केबल भी होता है भाई, कैसे सब बी लगा रहे हैं। सोचिए भाई, इजी क्वेश्चन पे काहे आप लोग मतलब गाली गाली कर रहे हैं। इस पे देखिए और एक बार आपको बता देता हूँ, एसटी केबल जो होता है 11 केवी से लेके 33 केवी तक होता है। देखिए खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हाई टेंशन केबल कितने का होता है, 1 केवी से लेके 11 केवी तक होता है। ईएसटी केबल कितने का होता है, ईएचटी केबल कितने का होता है, 33 केवी से लेके 132 केवी तक। फिर उसके बाद एबव 132 केवी क्या होता है, ईएसटी केबल होता है कि नहीं। तो ईएसटी केबल का यहाँ पर एक तो उसी टाइप का एक तो फॉर्म दिया है, ऑयल फील्ड केबल यानी कि प्रेशर केबल। बिल्कुल, अभी आया भाई सबको समझ में, कौन सा सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर अभी मतलब ले सकता है, वो है तो अपना डी, ऑयल फील्ड केबल। इसी क्वेश्चन पे गलती मत करिएगा, और जो भी आपको 2-3 टेबल आपको दिया था उसको अच्छे से याद कर लीजिए, बस कहानी खत्म। 60 में देखिए क्या बोल रहा है भाई, अच्छा तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग केबल का जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, केबल का जो इंसुलेशन होता है ये जो मतलब इसके ऊपर, इसको छेलने के लिए, ठीक है कि नहीं, इसको हटाने के लिए हम लोग जो नाइफ ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको हटाएंगे तभी तो एक तो कंडक्टर का ऐसा मतलब सर निकलेगा भाई यहाँ से,
फिर जाके हम वहां पर क्रिपिंग करेंगे, टूलिंग करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी हम लोग करवा सकते हैं। तो जो नाइफ नाइफ इस्तेमाल करके इंसुलेशन को हटाएंगे, वो कितना डिग्री होना चाहिए, अपना हैंड एंड केबल के अंदर कितना डिग्री में होना चाहिए। प्रैक्टिकली वाला क्वेश्चन है, बताइए कोई किसी को पता है तो। सब बी लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बिटवीन 20 डिग्री टू 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। 61 पे देखिए क्या पूछ रहा है। केबल यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो हम लोग केबल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं भाई, बोलिए। ये है भाई, एक तो याद करने वाला चीज है, हाई प्रेशर केबल तो बिल्कुल भी नहीं। इतना हम लोग केवी तक वोल्टेज वहां पर नहीं इस्तेमाल करते हैं। पेपर इंसुलेशन नहीं करेंगे। कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या होता है कि ग्रीस ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तभी क्या होता है कि पेपर नॉन हाइग्रोस्कोपिक का हम लोग लगाते हैं, उससे एक तो प्रॉपर्टी है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि क्या होता है कि बाहर का मॉइस्चर वगैरह ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, फिर ऑयल का भी जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं, मतलब नहीं कर पाता है, उस पेपर का एक तो प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ऑटोमोबाइल पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना ए होता है, VIR आपका इंस्टॉलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सभी ने बताया, बिल्कुल करेक्ट है। 62 पे देखिए क्या बोल रहा है। When the service voltage of a cable is 250 वोल्ट होता है, it should be checked after installation about 50 minutes but at the voltage of the not less than। ओके ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक तो नया सर्विस लाइन, ठीक है, एक तो नया सर्विस लाइन को हमने चार्ज किया, जो कि 250 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज का है, ठीक है। उसको चार्ज किया, फिर चार्ज करने के 15 मिनट के बाद जब हम लोगों ने वोल्टेज चेक किया एनर्जी मीटर पे, चार्जिंग का टाइम देखा 250 वोल्ट था, 15 मिनट के बाद देखेंगे कि वोल्टेज की अभी की अभी मतलब कितना लेवल से घटना नहीं चाहिए। बोलिए भाई क्या रहेगा इसका सही आंसर, कितना लेवल से ये नीचे नहीं गिरा होना चाहिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन को यार थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देना चाहिए भाई आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट करेक्ट आंसर होगा ये अपना होता है 500 वोल्ट, ठीक है। लेकिन 500 वोल्ट कैसे हम आपको बताए, आपको बताते हैं, सुनिए। यहाँ पर जो 250 वोल्ट दिया है ना, इसको एक्चुअली सर्विस वोल्टेज देना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम अभी हम लोग को सर्विस वोल्टेज बोल रहा हूँ, अगर टेस्ट वोल्टेज हमको 250 वोल्ट देता, तो 15 मिनट के बाद हम लोग उस पे जो वोल्टेज दे अभी अभी मतलब दे देखते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज जो मतलब इंक्रीजमेंट होता है, तो वहां पर हम लोग 500 वोल्ट का दे देखने को हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। 62 का सी होगा। इसको थोड़ा आप मतलब टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में ना इसको एकदम करेक्ट वाला इसका ले लेके आएंगे इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व मत करिएगा, सही नहीं है ये वाला आंसर। 63 में देखिए क्या पूछ रहा है। सुपर सुपर वोल्टेज केबल यानी कि एसटी केबल, एसटी केबल का वोल्टेज लेवल पूछ रहे हैं भाई हम लोगों को, कितना होगा भाई, अभी तो हम लोगों ने पढ़ के आया। 63 पे पूछ रहा है सुपर वोल्टेज यानी कि सुपर टेंशन वोल्टेज केबल का कितना वोल्टेज लेवल होता है। ट्राई करिए भाई अपने से, अभी तो पढ़ लोगों के आया हम लोग सब। बिल्कुल करेक्ट है। एसटी केबल का जो करेक्ट वोल्टेज लेवल होता है ये अपना होता है सी 11 केवी, सॉरी 11 केवी टू 33 केवी। 64 क्या बोल रहे हैं हम लोग को, ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस टाइप ऑफ द केबल। ओके, तो एप्लीकेशन के हिसाब से इन चारों में से कहां पर हम लोग केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पावर के लिए तो हम लोग केबल इस्तेमाल करते हैं, इनमें भी इंडस्ट्रियल एरिया में। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी तो केबल इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं, ओवरऑल करते हैं, सब करते हैं। डोमेस्टिक पावर के लिए भी हम लोग करते हैं। सबमरीन में कहाँ करते हैं हम लोग केबल का इस्तेमाल। सबमरीन तो अपना वो अंदर में उसका डीसी वगैरह लेके वहां पर उसको चलाता रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना ए होता है। सब सी लगा दिए टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन में नहीं देखे आपका घर, कभी घर के आगे
जो एक तो जो पतला सा एक तो प्लास्टिक पाइप के अंदर नहीं डालते हैं, जो क्या क्या केबल को, उसी को ही तो बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन वाला हम लोग लगाते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह भी केबल डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है। 65 में क्या पूछ रहे हैं हम लोग को? 65 में पूछ रहा है कि जो पेपर इस्तेमाल करते हैं फॉर इंसुलेशन प्रपोज के लिए, तो वो पेपर कौन सा वाला पेपर होता है? अभी तो बार बार बताया भाई आपको, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है। ठीक है। 66 देखिए क्या पूछ रहा है, सेम ही है। 67 पे क्या पूछ रहा है? Which of the following is added to rubber in vulcanizing process? अच्छा, जो VIR जो बोलते हैं हम लोग वॉल्कनाइजिंग, VIR का क्या फुल फॉर्म होता है भाई? कमेंट पे कोई लिखिएगा भाई, VIR का क्या फुल फॉर्म होता है भाई, वॉल्कनाइज्ड। सब बिटुमिन लिख रहे हैं। वल्कनाइज इंडियन रबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा भाई सब चीजों को। तो कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना सी, अभी सल्फर हम लोग मिलाते हैं, ना कि बिटुमिन। ना कि बिटुमिन टाइप ऑफ द कोल होता है भाई। कोल हम लोग कहाँ मिलता है भाई, हम लोग इस पे बैकलाइट जो एक तो होता है, एक तो इंसुलेटर होता है, कहाँ मिलाएंगे अभी इसको हम लोग? आयरन तो एक तो मेटल होता है, मेटल का क्या काम भी आयरन में। ठीक है। करेक्ट आंसर जो है इसका सी, सल्फर। 68 देखिए क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर यूज्ड इन द एलटी 660 वोल्ट पावर केबल के लिए, यानी कि 660 वोल्ट यानी क्या हो जाएगा, एलटी पावर पावर ग्रेड बोला है, लेकिन हम इसको एमबी मान कर चलते हैं। ठीक है, मीडियम वोल्टेज। डायमीटर ऑफ द कंडक्टर की कभी अभी मतलब कि अभी मतलब कि इसके ऊपर डिपेंडेबल करेगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर करंट, इसके ऊपर डिपेंडेबल करेगा। ऑब्वियसली बात है, सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, का कभी करंट के ऊपर ही डिपेंडेबल करेगा। अगर हम लोग को यहाँ पर पूछता है कि कितना इंसुलेशन लगता है, तभी हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। 69 पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हीट जनरेशन इन द केबल, केबल पे हीट जनरेशन कहाँ से होता है? देखिए एक बार ऑप्शन को आप खुद ही पढ़िए भाई। एक होता है कॉपर लॉस इन द कंडक्टर, कॉपर लॉस यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस। हाँ बिल्कुल है, यहाँ से भी मतलब हीट जनरेशन हो सकता है, कहीं पर लीकेज वगैरह होता है। फिर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लॉसेस इन द मेटालिक सेटिंग एंड हार्मोनिक। ये अगर करोडेड वगैरह होता है ज्यादा मॉइस्चर वगैरह लेके, तो वहां से भी लॉसेस होगा। फिर ये आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होता है, इतना लेवल क्रॉस करके फिर केबल को खोल देता है। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी, बिल्कुल करेक्ट है। 70 देखिए क्या पूछ रहा है, द केबल इज टू बी क्रॉस एट द रोड, ठीक है कि नहीं, जैसा हम लोगों ने बताया था, इट इज शुड बी। क्या है, अभी हम लोग रोड क्रॉसिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए एक तो रोड है, यहाँ पर एक तो पोल है, यहाँ पर एक तो पोल है, फिर हम लोग कैसे करेंगे? केबल को जो नीचे से लेके जाएंगे, रन एज द ओवरहेड केबल गलत है, बॉरिड इन दैट ऑफ द ट्रेंच, ये करेक्ट होगा। बॉरिड यानी कि क्या होता है कि हम लोग मिट्टी के नीचे इस फ्लो को छिपी मतलब छिपा देते हैं। ठीक है। और देखते हैं कुछ ऑप्शन है कि क्या, बी सराउंडिंग बाय द सॉ डस्ट एंड ऑब्जर्व्ड वाइब्रेशन, ये एक तो टाइप का है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बी लेड इन द पाइप्स एंड द कंडक्ट, बिल्कुल ये यहाँ पर एक इसको प्रिफरेबल करके चलेंगे, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। ये वाला एक तो मेथड है भाई। ठीक है, ट्रेंच के सहारे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट रहेगा यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। बी नहीं भाई, बी नहीं। बी हम बोले ना, दो टेक्निक है, लेकिन रोड क्रॉसिंग के लिए अगर हम लोग को दिया है, अगर यहाँ पर कुछ पाइप एंड कंड्यूट्स वगैरह डाले हम लोग, फिर उसके अंदर केबल को ऐसे ले लिए, तो कहानी खत्म। अगर ट्रेंच करना पड़ता है तो लंबा चौड़ा एकदम उसमें
फिर कंक्रीट वगैरह लगाना पड़ता हम लोग को, फिर उसके फिर अंदर से हम लोग को ट्रेंच बनाना पड़ता, फिर जाके हम लोग ले लेते हैं। काफी कॉस्ट इफेक्टिव वाला है। करेक्ट आंसर जो है अपना डी, बिल्कुल सही है। और देखिए क्या बोल रहा है 71 पे, इन ए पर्टिकुलर सर्किट कनेक्शन स्क्वायर गज हमको दिया है 18 वायर, 18 वायर सिलेक्टेड ओवर द स्टूडियो। ठीक है, एक वायर अगर हम लोग 18 गज का पकड़ के चल रहे हैं, जहां पर हम लोग 22 का पकड़ना चाहिए, वहां पर हम लोग अभी 18 गज का हम लोग पकड़ के चलते हैं। क्यों हम लोग पकड़ के चलते हैं भाई इसको, यानी कि क्यों इसको प्रिफरेबल करते हैं? 18 SWG को क्यों प्रिफरेबल करते हैं एज कंपेयर टू द 22 SWG? बोलिए भाई। ऑब्वियसली बात है कि इस पे सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि जितना कम SWG होगा उस पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उस पे ज्यादा रहेगा, तो वहां पे ज्यादा करंट वहां पे फ्लो रहेगा। ठीक है कि नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना डी। 72 पे देखिए क्या बोल रहा है, द केबल यूज्ड इन ए इंडस्ट्रियल मेनली थ्री फेज लोड एंड लिमिटेड लाइट लोड शुड बी टाइप ऑफ। अच्छा ठीक है, थ्री फेज जो जो इंडस्ट्रियल में हम लोग थ्री फेज लोड एंड जो लाइटनिंग सर्किट के लिए हम लोग जो केबल डालते हैं, जो केबल डालते हैं हम लोग, कितना कोर का होना चाहिए? थ्री फेज, यानी कि ऑब्वियसली बात है भाई, थ्री थ्री कोर का ये तो केबल लगेगा भाई हमको, या फिर थ्री फेज के लिए थ्री फेज थ्री वायर इस्तेमाल करते हैं, या फिर लाइटनिंग लोड पूछा है तो फिर न्यूट्रल वाला भी तो वायर आ जाएगा भाई हम लोग को, तो फोर या फिर फोर कोर रहेगा या फिर थ्री एंड हाफ कोर रहेगा। बोलिए भाई क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, कुछ तुक्का में लगाइए। बिल्कुल करेक्ट है, थ्री एंड ए हाफ कोर। हाफ कोर जो होता है, एक मिनट है, हाफ कोर जो होता है ये अपना वाला यही वाला होता है अपना जो न्यूट्रल का वायर होता है। ठीक है, अरे यार, ये हाफ कोर जो होता है इट इज द हाफ ऑफ द फेज वेयर, याद रखिएगा, हाफ ऑफ द फेज वेयर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो अपना डी। चंदन जी बोल रहे हैं ए होगा, फोर कोर। नहीं भाई, अगर देखिए, अगर थ्री थ्री कोर एंड हाफ कोर नहीं होता है तभी आप इसको फोर कोर मान के चल सकते हैं, अगर वहां पर ऑप्शन नहीं होगा। अगर थ्री कोर एंड हाफ कोर है तो ये हाफ कोर जो हमको क्या बता रहा है, कहाँ चला गया? ये हाफ कोर हमको क्या क्या बता रहा है? हाफ कोर हमको बता रहा है कि आ, अभी मतलब जितना क्रॉस सेक्शन का हम लोग फेज वायर लगाए होंगे उसका हाफ क्रॉस सेक्शन का हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल वायर लगाते हैं। ठीक है, 73 देखिए क्या पूछ रहा है भाई हम लोग को, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बेल्टर केबल एंड द एसएल केबल, यानी कि स्क्रीन्ड केबल पे क्या फर्क होता है? बेल्टेड केबल कितने से कितने केबी तक होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था। अरे क्या हो रहा है यार, ठीक है, तो बेल्टेड केबल हम लोगों ने कितना केबी से कितना केबी तक हम लोगों ने पढ़ा था भाई? 11 केबी से लेके 22 केबी तक। और जो स्क्रीन केबल हम लोगों ने पढ़ा था 22 से लेके 66 केबी तक। ठीक है, तो इन दोनों पे क्या डिफरेंस हो सकता है? ट्राई करिए अपने में एक बार आंसर दे देने के लिए भाई, पढ़िए सब ऑप्शन को। All core have the composite and rectangular net like the structure shielding। हाँ, ये भी एक प्रकार का है भाई, अलग अलग स्ट्रक्चर तो होगा उस पे ही। इट हैज ओनली द पेपर कवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑल द कोर हैव द कंपोजिट मेटालिक शीड, बिल्कुल ये बात भी सही है। ईच कोर हैज द मेटालिक शीड, हाँ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो मेन डिफरेंस आ जाता है ये अपना होता है ए। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये अपना होता है ए। ठीक है, ईच कोर हैज ए मेटालिक सीड, यही एक तो मेजर डिफरेंस होता है
बेल्टेड केबल एंड स्क्रीन केबल पे। ठीक है, ईच कोर यानी कि कैसा होता है हम लोगों का, एक तो ओवल साइज का तो सब केबल होता है ना हम लोगों के पास, ऐसा होता है। फिर उसके बाद इंसुलेशन वगैरह हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईच केबल के लिए एक तो सेपरेट मेटेलिक सेल यहाँ पर होता है, इंसुलेशन के बाहर भी, डबल प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है इसका ए। 74 देखिए क्या पूछ रहा है भाई। 11 केबल को जब हम लोग मिट्टी के अंदर उसको गाड़ेंगे तो कितना डेप्थ के अंदर उसको गाड़ेंगे भाई, जो कि एक तो सेफ्टी क्लियरेंस होगा। बोलिए भाई कितना होगा। सभी डाटा भी आपको यहाँ पर आपको दे देता हूँ, याद रख लीजिएगा फिर इसको। अप टू 11 के बी यानी कि लेस देन 1 के बी तक हम लोग जो डेप्थ डालते हैं 0.75 मीटर, 3.3 केवी से 11 केवी का अगर लाइन होता है जो गड्ढा करेंगे हम लोग 0.9 मीटर, 22 केवी से लेके 33 केवी का जो केबल होगा उस पे जो डालेंगे ये होता है 0.5 मीटर। ठीक है, तीनों डाटा याद रख लीजिएगा भाई, बाकी कुछ याद मत करिए। ठीक है, आ गया भाई सबका आंसर। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन पे हम लोग एक टेबल बना रहे हैं ना भाई, वो टेबल को ना आप एक फ्रेश पेज ले लीजिएगा, उस पे हेडिंग डाल दीजिएगा अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो टेबल को उस बस पेपर में ना ले मतलब लिख लीजिएगा, और अपना फ्री फ्री टाइम में बस उसको मतलब रिवाइज करिएगा, तभी क्या है कि दिमाग में एकदम वो बना एकदम अभी अच्छे से सेटअप हो जाएगा। ठीक है, 75 देखिए क्या पूछ रहा है। Which cable is used in the 66 kV underground cable? सिंपल सा आंसर है भाई, हम लोगों ने पढ़ के आया भाई अभी इसमें, ट्राई करिए भाई। 66 केबल यानी कि 33 केवी से एबव, 33 केवी से एबव यानी कि ईएसटी केबल होगा ना। सब बी बता रहे हैं, एसटी केबल बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये होता है अपना डी, ईएसटी केबल। ईएसटी केबल कितना होता है, 33 केवी से लेके 132 केवी केवी, तो 33 केवी से लेके 132 केवी तक होता है, तो उसके अंदर आ गया ना 66 केवी। 76 देखिए क्या बोल रहा है। Which layer is used to prevent the entry of the moisture in that of the cable ground? ठीक है, बोलिए भाई, ऐसा कौन सा लेयर होता है जो कि मॉइस्चर को अंदर आने नहीं देता है। मेटालिक सेट ही तो होता है एक ही हमारा। ठीक है, एक होता है अपना मेटालिक सेट। मेटालिक सेट यानी कि कौन सा मटेरियल से बना रहता है, लीड या फिर एल्युमिनियम, वही मॉइस्चर को अंदर आने के लिए नहीं देता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना होता है सी। मैंने किसी को अभी क्वेश्चन पे आपको बता दिया था ना भाई कि वो अभी मतलब मॉइस्चर अंदर नहीं आने के लिए हम लोग बेडिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं था शायद, मैंने ऐसे ही बता दिया था, उसको कंसीडर मत करिएगा भाई। ठीक है, ऐसा फ्लो में आपको बता दिया होगा। ठीक है, 77 नंबर देखिए क्या बोल रहा है भाई। That is the main advantage of using four core insulated cable over the bare conductor overhead line। पूछ रहा है कि एक तो खाली कंडक्टर ओवरहेड लाइन पे जो इस्तेमाल करते हैं, और उसको ना ना यूज करके अगर हम लोग 4 कोर का एक तो इंसुलेटेड केबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 4 कोर का जो इंसुलेटेड केबल इस्तेमाल करते हैं विथ विथ कंपैरिजन टू द बेयर कंडक्टर ऑन द ओवरहेड लाइन, तो उससे हम लोग को क्या फायदा मिलेगा। तो फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को, रिडक्शन इन द लाइन लाइन कॉस्ट। बिल्कुल गलत बात है भाई, कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा ना केबल पे। रिडक्शन इन द अनऑथराइज्ड कनेक्टेड ऑन द लाइन, हाँ ये बिल्कुल सही है। केबल लगा देंगे तो कोई चार्ज केबल को छील के उस पर लगाना इतना आसान नहीं होता है। रिडक्शन इन द लाइन लाइन लॉसेस के लिए, हाँ ये भी तो बिल्कुल बात सही है। रिडक्शन इन द प्रॉब्लम द वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन अपने में सही दिख रहा है भाई हम लोग को। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है भाई हम लोग को। पूछ रहा है कि ये
फोर कोर केबल को कंपैरिजन कहाँ कर रहा है, ओवरहेड लाइन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन पे अगर हम लोग देखेंगे चारों ऑप्शनों को कंसीडर करते हुए, ये वाला बोझ है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए पूछ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे क्या होता है कि ज्यादा थेफ्ट होता है, ठीक है। थेफ्ट जब लोग हम लोग हुक वगैरह डाल देते हैं ना, हुक वगैरह डाल अभी मतलब डाल के हम लोग अनऑथोराइज इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको रिड्यूसिंग करने के लिए हम लोग केबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर प्रिफरेबल करके चलेंगे, बी को मान के चलेंगे, ठीक है। आया भाई सबको समझ में, हम लोगों ने बी बी क्यों चुना। सी एंड डी तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, लेकिन बी इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर इसका भी मतलब करेक्ट आंसर है, ठीक है। 78 देखिए क्या पूछ रहा है, 3.5 कोर केबल। बताइए भाई, सभी तो आपको डाटा आपको बताया था, क्या रहेगा इसका भी तो करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अपना बी, हैज ए 4 कोर बट थिकनेस ऑफ 1 कोर इज लेस, लेस यानी कि हाफ ऑफ द फेज केबल, फेज कोर। 79 पे क्या पूछ रहा है, द ट्रेंच इज डग फॉर द लेइंग द केबल अलोंग द रोड व्हिच क्रॉस सेक्शन इज, ओके ठीक है। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि रोड के आर पार जब हम लोग केबल को ले अभी अभी मतलब लेके चलेंगे, ठीक है कि नहीं, जो हम लोग गड्ढा खोलेंगे, गड्ढा यहाँ पर जो खोद भी मतलब खोदेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, उस ट्रेंच का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। याद करने वाला चीजें है, याद करने वाला चीजें है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये अपना होता है ए, ठीक है। 78 नहीं भाई, 79 तो दिखा रहा है ना, कहाँ 78 अगेन दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा 78 को अगेन मतलब आपको पढ़ाना है क्या। अच्छा 78 देखिए, 78 कैसा होता है, मैं आपको एक बार इस पे डायग्राम का आपको दिखा देता हूँ। तो 4 कोर का केबल होता है, ठीक है। एक तो 4 कोर का केबल ऐसा रहता है जिसपे क्या होता है कि 3 कोर अपना फेबी मतलब फेज का होता है, आर वाई बी का होता है। जो मतलब न्यूट्रल का होता है, ये क्या होता है, द हाफ ऑफ द फेज वेयर, हाफ ऑफ द फेज वेयर होता है, ठीक है। इज द 4 कोर बट द थिकनेस ऑफ द 1 कोर इज लेस। आ भाई समझ में आपको, यही बस क्वेश्चन पे हम लोग को पूछ रहा है 78 पे। 79 पे देखिए, थियोरेटिकल वाला डाटा है, इसको बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। 80 में क्या पूछ रहा है, अंडरग्राउंड केबल इज सेफ फॉर, अंडरग्राउंड केबल से कौन सेव रहेगा भाई। देखिए ह्यूमन के लिए भी तो सेव है, बिल्कुल करेक्ट बात है। एनिमल के लिए भी सेव है, बार्ड के लिए भी सेव है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा डी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। 81 पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको प्लिका केबल बोलता है, कोई इसको प्लिका स्टार केबल भी बोलता है, ठीक है। तो प्लिकास्टा केबल पे जो बोल रहा है, द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक सेट टू बी प्लेस्ड ऑन द कंडक्टर वायर इज टू बी। तो बोले भाई थियोरेटिकल वाला डाटा है, याद रखेंगे सबको, तो अगर किसी को पता है तो दीजिए भाई आंसर इसका। प्लिकास्टा केबल का फुल फॉर्म सबको पता है भाई, तो लिखो है आपको, इंफॉर्मेशन के लिए लिख दे रहा हूँ भाई आपको सही से। पेपर इंसुलेटेड लीड कवर, एस पर होता है सिंगल, टी पर होता है टैब्ड, फिर होता है आर्मर कंडक्टर। देखा भाई कितना लंबा चौड़ा नाम है भाई इसका, ठीक है। पेपर इंसुलेटर लीड कवर सिंगल टैब्ड आर्मर कंडक्टर। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक
मेटेरियल डाइलेक्ट्रिक सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा होगा भाई, बताइए। कुछ चार्ट में बता रहा है क्या? इसका जो करेक्ट आंसर है 81 का, वो है अपना वार्निश्ड पेपर। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इससे जो मेटालिक सेट इस्तेमाल करते हैं, ये होता है अपना वार्निश पेपर सेट, यानी कि कभी लीड मत लगा के आ जाना भाई। बिल्कुल करेक्ट है। 82 देखिए क्या पूछ रहा है भाई हम लोगों को। मेटालिक सेट इज प्रोवाइड इन द केबल टू सेफगार्ड एग्नेस्ट। तो मेटालिक सेट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा भाई, क्यों इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को अंदर ना जाने देने के लिए। ठीक है, 82 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये होता है अपना बी। 83 में क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मॉइस्चर इंग्रेस एंड द गैसेस और द अदर डैमेज लिक्विड्स। अब बताइए क्या सही आंसर है। सेम ही तो क्वेश्चन है, मतलब रिपीट मार रहा है बस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ए। ठीक है, कोई आर्मोरिंग बता रहा है क्या, या फिर मतलब पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर सब बता रहे हैं? अच्छा, पिछले का आंसर बता रहे थे क्या, तभी सही है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है ये अपना ए, मेटालिक सेट। 84 क्या बोल रहे हैं, पूछ रहा है कि इफ द केबल लेंथ इज इंक्रीज व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यहाँ कुछ केबल का फंडामेंटल नहीं है, रो एल वाई ए होता है कि नहीं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा ना, फिर घटेगा भाई। सॉरी सर, सॉरी, यहाँ पर रो एल वाई वाई तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सर, इंक्रीज लगा दिए क्या, नहीं नहीं सॉरी, रो एल वाई या फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे केबल के लिए। एक मिनट यार, यहाँ पर कैसा फॉर्मूला होता है हम लोगों के लिए। रो होता है 2 पाई एल लॉग R2/R1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आ, ये वाला जो एल होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेंथ अभी मतलब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटेगा। ठीक है, इसका ये वाला फॉर्मूला अभी आप लोग याद रख लीजिए, या फिर केबल में कैसे भी आप उसको याद रखिए भाई। ठीक है, फॉर्मूला के सहारे याद रखिए, या फिर आप अपने बस रट्टा लगा दीजिए, जो आपको सही लगे। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, ये होता है कि रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल इंटू लॉग R2/R1। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है इसका ए होता है। ये जैसा कि मतलब मेरे दिमाग में भी जैसा मतलब पहले भी मतलब पहले आ गया, रो एल बाई ए, वो वाला फॉर्मूला लगा के इंक्रीज मत लगा के आ जाना। 85 में देखिए क्या पूछ रहा है। 85 में पूछ रहा है कि हाउ आर द केबल क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द कंडक्टर्स इन द केबल। तो कंडक्टर को फॉलो अप करते हुए हम लोग केबल को कैसे डिवाइडेड किए हैं, ट्राई करिए अपने में एक बार भाई। पहले क्या बोल रहा है कि द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द केबल एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द केबल, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हम लोग कभी कंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं। एलटी केबल, एसटी केबल एक तो टाइप ऑफ द केबल होता है। बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल एक तो टाइप ऑफ केबल होता है। सिंगल कोर केबल एंड द 3 कोर केबल, यहीं पर कंडक्टर का क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, कंडक्टर का क्लासिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 85 का, वो होता है अपना डी। 86 में क्या बोल रहा है, एक्सएलपी का फुल फॉर्म पूछा है। एक्सएलपी का क्या फुल फॉर्म है भाई, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, है कि नहीं। 86 का करेक्ट आंसर जो है सी, बिल्कुल करेक्ट है। 87 देखिए क्या पूछ रहा है, आर्मोरिंग जो हम लोग केबल पे करते हैं वो किससे हम लोग को सेफ डालता है भाई, बताइए क्या होगा। 87 के करेक्ट आंसर है
मैकेनिकल इंजुरी, ठीक है। मैकेनिकल इंजुरी से बचाने के लिए जो हार्मोनिंग में होता है क्या, जीआई स्टील वायर होता है कि नहीं, जीआई स्टील वायर होता है कि नहीं। अगर कुछ मैकेनिकल इंजरी किसी ने अगर केबल को खोदने के लिए कोशिश किया, केबल को डैमेज करने के लिए कोशिश किया, तो पहले उस पे हिट करेगा। पीवीसी का क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिंपल सा आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। 89 पे देखिए क्या पूछ रहा है, द टाइप ऑफ द केबल यूज्ड इन द डैम प्लेसेस यानी कि डैम प्लेस और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस सर्विस लाइन। ओके, डैम प्लेसेस मैंने यानी कि क्या होता है कि जहाँ पर पानी वगैरह होता है, ठीक है कि नहीं, पानी यानी कि थोड़ा सा उस जगह पे दलदल होगा, या फिर मतलब वहां पर भी वाटर लीकेज वगैरह कर रहा होगा, ठीक है। मोटा मोटी सा बात है कि वहां पर कुछ वाटर कंटेंट रहे, उसी को ही हम लोग डैम प्लेसेस बोलते हैं। तो वहां पर हम लोग कौन सा केबल इस्तेमाल करेंगे, लीड कवर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अभी यहाँ पर करोजन वगैरह हो जाएगा। अभी आर्मोर वाला लगाएंगे, जीआई वाला कितना अच्छा है, अभी लगाइए फिर वो वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये अपना पीवीसी होगा। 89 का करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट है। 90 में क्या बोल रहा है, द मोर स्विचेबल केबल इन यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग जो केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा टाइप के केबल इस्तेमाल करते हैं, याद करने वाला यहाँ पर एक तो को अभी आना आंसर आपको आ जाएगा, डी बता रहे हैं। ड्रॉपआउट टाइप ऐसा होता है क्या कुछ केबल वगैरह, 90 का डी बता रहे हैं, कैसे। 90 का जो करेक्ट आंसर है, केमिकल जो इंडस्ट्री में हम लोग केबल इस्तेमाल करते हैं वो सब पीवीसी टाइप का होता है, पीवीसी टाइप का उसका केबल होता है। सब डी बता रहे हैं, कैसे भाई, कहीं लिखा है क्या है वाला क्वेश्चन, हमको तो पता है पीवीसी टाइप का होता है भाई। ठीक है, एक बार देख लूंगा भाई इसको, अगर किसी को अगर सही आंसर अगर होगा तो एक बार भेज दीजिएगा हमको। 90 का जो करेक्ट आंसर है, केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग पीवीसी टाइप का केबल इस्तेमाल करते हैं। 91 पे देखिए क्या बोल रहा है, तो मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर द इंसुलेशन इन द हाई वोल्टेज केबल, ये तो हम लोगों ने, अच्छा, ट्रांसफॉर्मर केबल होगा। एक मिनट, इसका भी ऐसे वाला हो गया, एक बार रुके, मेरे को भी बता देखने दीजिए। एआई तो बता रहे हैं भाई फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग का टाइप का होता है, ऐसा क्या, हमारा क्या आंसर था यहाँ पे, ट्रोपोडर टाइप का, देखते हैं भाई एक बार। ट्रोपोडर टाइप का केबल, अरे ट्रोपोडर टाइप का केबल तो ऑन आर्मोर टाइप का रहता है ना, तो ऑन आर्मोर टाइप केबल को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं भाई यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैं इसको नहीं तो देखता हूँ भाई, कल नहीं तो मैं आपको इसका सही से एक बार डिस्कशन करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रोपोडर होगा या फिर पीवीसी होगा। लेकिन हम लोग को तो जितना पता है कि भाई पीवीसी इसका करेक्ट आंसर है, इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मे भी केमिकल इंडस्ट्री है तो थोड़ा सा अगर वेरी हो सकता है, हो भी सकता है भाई, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको टिक टिक लगा दे रहा हूँ मैं, इसको मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। नाना भी देखिए 91 पे क्या बोल रहा है भाई हम लोग को, द मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज्ड फॉर द हाई वोल्टेज केबल के लिए कौन सा हम लोग इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने शायद कल कल भी ये वाला डिस्कशन किया था, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, पेपर होगा कि नहीं, ये भी रबर होगा। देखिए अपने में, इसका जो करेक्ट आंसर है ये अपना होता है पी, ठीक है। ये लगा दिए सब, रबर बता रहे हैं, कैसे भाई, कल ही तो आपको मैंने बताया था कि पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रैंड चेंज जो होता है रबर से ज्यादा होता है।
ठीक है। 92 देखिए क्या बोल रहा है, इज द टेम्परेचर राइज द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन केबल, क्या होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी जो होगा उतना घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी घटेगा, उसी के साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि क्या, करंट बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है यानी कि रेजिस्टेंस घट रहा है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, डिक्रीज लिनियर नहीं होगा या फिर भी मतलब एक्सपोनेंशियल ही होगा। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या रहेगा 92 का। 92 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये अपना होता है डी, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ना कि लीनियरली होगा भाई। यहाँ पे ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला क्यों डाल रहे हैं भाई सब लोग। केबल पे लीनियरली डिक्रीज नहीं होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, इसको टेम्परेचर मान के चलेंगे, जितना रेजिस्टिविटी घटेगा उतना टाइप का टेम्परेचर बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है। 93 देखिए क्या पूछ रहा है, फॉर अंडरग्राउंड केबल द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच इज यूजुअली, अंडरग्राउंड केबल का डेप्थ कितना होता है, ट्रेंच का डेप्थ कितना होता है, बोलिए कितना होता है भाई ट्रेंच का डेप्थ। याद करने वाला क्वेश्चन है। ट्रेंच का लेंथ होता है 120 to 140 cm, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी इसका। 94 देखिए क्या पूछ रहा है, द सिंगल कोर केबल आर यूज्ड, सिंगल कोर केबल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विथ, सिंगल कोर केबल कहाँ प्रोवाइडेड नहीं होता है, अच्छा सॉरी, सिंगल कोर केबल पे ऐसा इन चारों जो मतलब लेयर होता है, सिंगल कोर केबल पे कौन सा लेयर हम लोगों को नहीं नहीं दिया जाता है, कौन सा केबल नहीं दिया जाता है भाई हम लोग को। सेट तो होता है भाई, स्टील आर्मोरिंग नहीं होता है, रबर इंसुलेशन भी होता है या फिर पेपर इंसुलेशन, ये भी दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये अपना बी होता है। सब पेपर इंसुलेशन लगवा दिए क्या। 94 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 95 देखिए क्या पूछ रहा है, द पार्ट ऑफ द केबल पूछ रहा है। पार्ट ऑफ द केबल पे तो कोर आएगा हम लोग का, भी मतलब बेयरिंग भी होता है, कवर भी होता है। करेक्ट आंसर जो होता है डी होता है, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। 96 देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द करंट डेंसिटी ऑफ द कॉपर बस बार सो नॉट बी एक्सीड, अच्छा ठीक है, ये भी शायद हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था शायद। करंट डेंसिटी ऑफ द कॉपर बस बार कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉपर बस बार का करंट डेंसिटी कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ये अपना होता है ए होता है, कल भी आपको मैंने अभी वाला बताया था, याद करने वाला क्वेश्चन है बस। ठीक है। करंट डेंसिटी ऑफ ए कॉपर बस शुड नॉट एक्सीड अबव 165 एरिया स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। 97 देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर होता है जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि अ, जो केबल होता है या फिर जो केबल का इंसुलेशन लेयर होता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कितना वोल्टेज जो मतलब झेल झेल सकता है विथआउट ब्रेकडाउन। आया मेरा बात समझ में। ये चारों पैरामीटर से ऐसा कौन सा पैरामीटर को से हम लोग को पता चलता है कि आ, एक लेवल एक लेवल वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज वो लेयर झेल नहीं सकता है, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बात है, सब डी लग, सब डी लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये अपना होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। ब्रेकडाउन यानी कि आ जाता है तो केवी पर केवी पर एमएम इसका यूनिट है। 98 में क्या पूछ रहा है, द लो एंड मीडियम वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल शुड बी लेड एट अ डेप्थ ऑफ, अभी तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि नहीं, कितना होगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो करेक्ट का भी करेक्ट आंसर होता है ये अपना होता है ए 0.75 मीटर। ठीक है।
99 पे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अलाउबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द एक्सएलपी केबल? एक्सएलपी केबल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर पूछ रहा है भाई हम लोगों को, बताइए क्या होगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई। पीवीसी केबल जो होता है ये अपना ऑपरेट हो सकता है 75 डिग्री से लेके 85 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मतलब उतना टेम्परेचर ये मतलब झेल सकता है, ठीक है। और एक्सएलपी केबल जो होता है इसका जो टेम्परेचर होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर VIR का भी कोई पूछेगा उसका भी सेम 90 डिग्री सेल्सियस ही होता है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। याद रखिएगा पीवीसी का जो होता है 75 डिग्री से लेके 85 तक होता है, और अभी ऑप्शन पे जो भी होगा पीवीसी रिलेटेड बस उसको लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होता है अपना ए, ठीक है। 100 में देखिए क्या पूछ रहा है। वेक्टर पोजीशन पूछ रहा है अंडरग्राउंड केबल का कभी तो कल ही तो हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था। हिंट्स भी आपको वही वाला दे दे रहा हूँ, ए या फिर बी को अभी मतलब कौन सा वाला होगा, लीड करेगा या फिर लैग करेगा। लीड करेगा या फिर लैग करेगा, बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना होता है बी, ठीक है। लैग करेगा कैसे भाई, कैसे लैग करेगा, बता दिए। कल ही तो आपको बताया था भाई ये वाला का आंसर। अगर लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं है, ठीक है कि नहीं, अगर कभी टाइम मिलेगा हमको तो आपको एसी थ्योरी का रिजोनेंस हो गया और उसके साथ लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट हो गया, तो ऐसा आपको समझा दूंगा ना भाई, एकदम मक्खन की तरह आपको दिमाग में एकदम फिटिंग हो जाएगा, तो बार बार कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। तो क्या होता है कि एसी सर्किट में जो लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी कोई भी आप चैप्टर खोल दीजिए आपको ऐसा वाला वेक्टर मतलब वेक्टर डायग्राम आ जाएगा, फिर वहां पर लीडिंग लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, फिर रेजोनेंस वाला यहाँ पर मतलब आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन में बार बार गलत मत लगा दीजिएगा उस पर। सब लैग लगा दिए भाई, लैग वोल्टेज बाई 90 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है ये अपना होता है लीड द वोल्टेज बाय मतलब 90 डिग्री, ठीक है। बताएंगे कभी आपको लीड एंड लैगिंग का रियल वाला फॉर्मूला। तो 100 देखिए एक नंबर पे क्या पूछ रहा है भाई हम लोग को। द width of the trench for laying in the single cable should be minimum of। अच्छा ठीक है, तो ट्रेंच में ये ट्रेंच जो होता है एक तो सिंगल कोर ही हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पर उसका कितना वेट होना चाहिए, कितना ट्रेंच का वेट कितना होना चाहिए एक तो सिंगल कोर डालने के लिए, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये उतना होता है 35 cm। 30 cm का 35 cm का इसका वेट रहेगा। 102 में देखिए क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बेडिंग इन अंडरग्राउंड केबल। अभी देखिए भाई आ गया बेडिंग वाला आंसर आ गया भाई हम लोग के पास। बेडिंग क्या करता है, तो एवोइड मॉइस्चर एंड एंटरिंग टू द केबल, ये तो मेटालिक शेड का काम होता है। टू होल्ड इंसुलेटर ऑन व्हिच कंडक्टर हैज टू बी द फास्टेंड, इंसुलेटर के ऊपर क्या होता है मेटालिक शेड होता है, टू प्रोटेक्ट द मेटालिक शेड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी फ्रॉम द आर्मोरिंग, बिल्कुल ये बात सही है। आर्मोरिंग एंड मेटालिक शेड के अंदर ये अपना मतलब बेडिंग होता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द केबल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो करेक्ट आंसर है इसका होता है बी। तो ये बी लगाया भाई सभी ने, बिल्कुल करेक्ट है। 103 पे देखिए क्या पूछ रहा है। Which of the following type of the insulation cable is used in the अभी अंडरग्राउंड सिस्टम, पता बताइए भाई क्या होगा भाई। थियोरटिकल वाला चीज है, बस याद करने वाला होता है इसमें। ऐसा कौन सा इंसुलेशन लेवल होता है जो कि हम लोग अंडरग्राउंड केबल पे इस्तेमाल करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये अपना होता है बी। बी लगाए ना भाई सभी ने, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब 133% यानी कि यही होता है कि हम लोग उतना लेवल लेवल तक एक ये भी ये मतलब ये अभी मतलब इंसुलेशन का विथस्टैंड वोल्टेज होता है, मतलब अभी ±33% दिया है, यानी कि
एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपको समझाएंगे काफी अंदर हो जाएगा, रहने दीजिए अभी इसको। ठीक है, तो 103 का जो करेक्ट आंसर है ये अपना होता है बी। तो चलिए यहीं पर क्लास खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो देखते देखते तो आना अभी अंडरग्राउंड केबल वाला सेशन भी हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है भाई, तो जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने डाउट लगवाया, हम लोग इसको कल कल इसको देखेंगे भाई। एक तो केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा केबल इस्तेमाल होता है, और जो ये अपना अपना जो टेस्ट वोल्टेज वाला था, 15 मिनट के बाद कितना वोल्टेज होगा। दो क्वेश्चन कल देखेंगे। कल अगर होता है तो कुछ प्रशांत सर बोल रहे थे ये जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्वेश्चन बाकी है, कुछ 140 या फिर 150 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का सेशन को ही हम लोग खत्म करवाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।